कालांतर में किन्नर प्रदेश के भूखंड पर राक्षसों द्वारा देवताओं को पराजित कर राक्षसी राज स्थापित किया गया था तथा देवता राक्षसों को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो देवताओं ने एकत्रित होकर मंत्रणा की कि किस प्रकार इन राक्षसों को पराजित किया जा सकता है। तो देवताओं की एक आम राय बनी कि अगर नारायण सौरगाज को, जो शिव स्वरूप है, भू लोक पर उतारा जाए तो राक्षसों को पराजित करना संभव होगा। सभा में यह सर्व सहमति से रामनी नारायण जी को नारायण सौरगाज जी को भूलोक पर अवतरित कराने हेतु मनोनीत किया गया। रामनी नारायण सौरगाज जी को भूलोक में लाने के लिए इंद्र लोक जाते हैं, परंतु नारायण सौरगाज तपस्या में लीन होते हैं। रामनी नारायण जी सौरगाज की तपस्या अपनी सिद्ध शक्तियों से भंग करने कामयाब होते हैं। तो इस पर नारायण सौरगाज रामनी नारायण जी से उनकी तपस्या भंग करने का कारण पूछते हैं। तो रामनी नारायण जी उन्हें भूलोक की पूरी गाथा सुनाते हैं, परंतु नारायण सौरगाज जी भूलोक में आने के लिए तैयार नहीं होते और कई प्रकार के बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं तो भूलोक के देवताओं से कनिष्ठ होऊंगा तथा यदि मुझे कभी ग्रह दोष हो जाए तो मेरी सहायता कौन करेगा। इस पर रामनी नारायण सौरगाज जी को वचनबद्ध कर भू लोक पर आने के लिए राजी करते हैं। वो वचन देते हैं कि अगर भूलोक पर आने के बाद अगर कोई ग्रह दोष हो जाए तो अपनी सिद्ध शक्तियों से उसे दूर करूंगा। और इस प्रकार नारायण सौरगाज जी भूलोक पर अवतरित होते हैं तथा भूलोक का दोहन करते हैं। भूलोक का दोहन कर पुनः देवताओं का राज स्थापित करते हैं। बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाते हैं जो जनमानस के लिए खेती योग्य बनती है। नारायण सौरगाज जी संपूर्ण रथ एवं वाद्य यंत्रों सहित गौटान रागांधेन नामक स्थान पर प्रकट होते हैं, जिन्हें उस वक्त गौमान खानदान की 2 लड़कियां जो भेड़ बकरियां चुगा रही थी को दर्शन देते हैं, परंतु अज्ञानतावश वह देव स्वरूप को नहीं पहचान पाती और नारायण सौरगाज जी का रथ वाद्य यंत्रों सहित अदृश्य हो जाता है। एक बकरी का मेमना अपने खुर से मिट्टी को खोदता है तो वहां एक मोहरा प्रकट होता है, जिसे गौमान की वह लड़कियां दोहड़ू में छिपाकर घर लाती हैं और तुष के घड़वी में छुपा देती है, परंतु नारायण सौरगाज जी दिए के रूप में तुष के घड़वी के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। गौमान परिवार डरकर उस मोहरे को खंडित करने के लिए लौहार के पास जाते हैं। ज्यों ही लौहार उस मोहरे को खंडित करने के लिए हथौड़े से प्रहार करता है, त्यों ही हथौड़ा उस पर तीव्र गति से प्रहार करता है, जिससे लौहार की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है तथा नारायण सौरगाज जी के शाप से समस्त लौहार जाति का मीरू गांव से नामो निशान मिट जाता है। गौमान परिवार नारायण सौरगाज के शक्ति प्रदर्शन से डर